नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी यानी कि शुक्रवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच में एक बार फिर बातचीत होनी है। हालांकि अभी तक के बातचीत के नतीजों को देखें तो बेनतीजा ही रहा है, लेकिन जो 10वें राउंड की बातचीत हुई थी यानी कि जो 19 तारीख को बात हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था कि आप लोगों के लिए जो है एक कमेटी बना दी जाएगी। उस कमेटी में आपके भी सदस्य रहेंगे, आप जिनको भी रखना चाहते हैं रख लें। सरकार के अधिकारी रहेंगे, कोई भी ऐसा दबाव वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड महसूस करें। और उसके बाद इस पर चर्चा करते हुए हम एक कानून में संशोधन की बात करेंगे, जिसमें एमएसपी पे भी चर्चा होगी, इन तीनों कानून पे भी चर्चा होगी, जिले जिले में चर्चा होगी, गांव गांव में चर्चा होगी, हर किसान के साथ चर्चा होगी और हर किसान को ये समझने के बाद जो उनके विचार होंगे उसके आधार पे जो बिल है उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने ये भी कहा कि आप लोग बोल रहे थे कि सरकार पे ये बिल पे चर्चा होने के लिए बिल को स्थगित क्यों नहीं किया जा सकता है। तो सरकार, हालांकि मैं बता दूं कि किसानों ने ये मांग रखी थी कि बिल कम से कम 1 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए और इस पर चर्चा की जाए, लेकिन सरकार ने किसानों की इस मांग को मानते हुए सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि 1.5 साल के लिए इस बिल को स्थगित करने की बात सरकार कह रही है कि हम 1.5 साल तक बिल को सस्पेंड कर देंगे, उसको नहीं लागू करेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे और आपके अनुकूल बिल लेकर आएंगे जो हर किसान के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि इस पे बवाल है कि बिल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल उस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 6 महीने के लिए बात कही है कि 6 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आनी चाहिए और उस पर ये रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस पर अपने अगला स्टेप जो है वो लेगा। तो जाहिर सी बात है, किसान 1 साल की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए रोक लगाया था और सरकार बोलती है कि छोड़ो 6 महीना, छोड़ो 1 साल, हम 1.5 साल तक बिल को नहीं लागू करेंगे। हम इस पे चर्चा करेंगे, एमएसपी पे भी चर्चा करेंगे, मंडी पे भी चर्चा करेंगे। जो चीज लग रहा है कि हाँ इसमें जो शामिल किया गया है वो किसान हित में नहीं है, किसान अपने मसौदा जो है वो तैयार करेंगे, वो प्रस्ताव रखेंगे, उसको देखते हुए उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए हम उसको फिर उसमें अमेंडमेंट करके उसको लागू करेंगे। अब देखना, जो गेंद है वो किसान के पाले में है। किसान नेताओं ने कहा था कि हाँ ठीक है, हम इस पर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद आपके पास लाएंगे कि आखिर इस पे क्या फैसला लिया जा सकता है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने बातचीत में ये कहा है कि हाँ, उम्मीद की एक किरण नजर आई है, सरकार एक स्टेप आगे बढ़ी है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो पूरे किसान नेता हैं, सारे जो नेता हैं किसानों के, वो बैठकर क्या फैसला लेते हैं और किस तरह से इसको चर्चा करते हैं और किस एकजुटता के साथ इस पे जो है निष्कर्ष निकलता है। तो ये बात हुई किसान बिल को लेकर के। अब देखना ये होगा कि शुक्रवार को जो बातचीत रहेगी आखिर उसमें क्या नतीजा निकलता है। बातचीत अगर ट्रैक्टर रैली की करें तो ट्रैक्टर रैली को देखें तो किसान और पुलिस के बीच में, दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत चल रही है। अभी तक कोई भी जो कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया है। किसान बोल रहे हैं कि नहीं, हम रिंग रोड पे ही ये अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि चलो आप रैली निकालो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटर पेरीफेरी में निकालो। हालांकि मेरा मानना है कि किसानों को अगर रैली ही निकालनी है तो देश के गौरव के दिन वो देश का गौरव बढ़ाते हुए अपने गांव में, जिले जिले में, अपने गांव की सड़कों पे रैली निकाले और ये बताएं कि जब किसान सड़क पे उतरता है तो किस मजबूती के साथ उतरता है, क्योंकि किसान का संसद जो है वो खेत है। उस खेत में ये ट्रैक्टर रैली निकाले। खेत की शोभा है ट्रैक्टर, और खेत और ट्रैक्टर जब मिलता है तो किसान मजबूती के साथ नजर आता है। जब गांव गांव में ये रैली निकलेगी तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रांग मैसेज सरकार को भी जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर किसान किस हद तक मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मंशा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार लगातार झुकती जा रही है, किसानों के लिए हर सहूलियत देने को तैयार है, लेकिन ये किसान मानने को क्यों नहीं तैयार हैं? और जब भी ऐसी बात आती है, कांग्रेस के राहुल गांधी ट्विटर पे ये क्या लिख जाते हैं कि नहीं, रिपील के अलावा और कोई बातचीत होगी ही नहीं, एमएसपी को फिक्स करो। तो राहुल गांधी आपको ये बता दें कि कोई भी कानून लाने के लिए संसद में चर्चा जरूरी है।
तो अभी रातों रात तो वो एमएसपी पे कोई कानून आ नहीं सकता है। एमएसपी पे कानून लाने को अगर आप बोलें तो मैं उसके हक में नहीं, इस किसान का ही घाटा होगा, क्योंकि फिक्स रेट अगर होगा तो जाहिर सी बात है उनके लिए जो मोल भाव करने की जो गुंजाइश है, जिसके लिए बाजार खोला गया है, सिर्फ मंडी ही नहीं, वो किसी भी बाजार में किसी भी राज्य में जाकर अपने अनाज को बेच सकते हैं, उसके साथ भाव का तोल मोल कर सकते हैं, वो बंदिशें उनके साथ लागू हो जाएंगी। तो ऐसे में उनका फायदा नहीं होगा। दूसरी बात कि आप क्यों चाहते हैं कि ये जो धरना है वो खत्म नहीं हो, वो हर हाल में जारी रहे, ताकि आपकी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सिकती रहें। आप बार बार किसानों की लाश की बात क्यों करते हैं? आप किसानों की लाश पे अपनी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है कि आपको लगता है कि इस बिल, ये जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं तभी तक आपके लिए लाइफलाइन बने हुए, आपकी पॉलिटिक्स के लिए लाइफलाइन बने हुए हैं, अगर ये चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपका नुकसान हो सकता है। बात जब चर्चा की आती है, जब ये तीनों बिल जब संसद में आए थे तब आप इस देश में नहीं थे, आप संसद में शामिल नहीं हुए थे, उस चर्चा में भाग नहीं लिए थे। जब किसान धरने पे बैठे हुए थे तो आप इटली में जश्न मना रहे थे, आप उस समय में शामिल नहीं थे, ट्विटर से राजनीति कर रहे थे। और आज जब किसान मसले का हल ढूंढने के लिए, समझने के लिए थोड़ी बहुत अपनी हामी भर रहे हैं, तो आप उसको किसी भी तरह प्रोवोक करने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार बोल रहे हैं किसानों की लाश पे ही जो है ये खत्म होगा, किसान अगर रिपील नहीं होगा तो किसानों की लाशें निकलेंगी। आप क्यों किसानों की लाशों को निकालना चाहते हैं? आपको क्या फायदा होगा? इन हमारे अन्नदाताओं के लाश को निकालकर आपको क्या फायदा होगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। लेकिन एक बात है कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है किसानों के सामने में, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आंदोलन को सम्मानजनक तौर से खत्म किया जाए, क्योंकि अगर आप जिद पे अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। आप वो जिद पकड़े हुए हैं जिसको फिलहाल पूरा करना मुश्किल है। बिल रिपील नहीं हो सकता है, ये बिल नहीं है क्योंकि एक्ट बन चुका है, ये कानून बन चुका है, इसलिए इसको वापस नहीं लिया जा सकता है। कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन संशोधन जब तक सदन में चर्चा नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। सरकार ने आपको वक्त दे दिया है और आपके मांगने से ज्यादा वक्त दे दिया है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। सरकार हर मुद्दे पे आपसे बातचीत करना चाहती है, चाहे वो एमएसपी हो या इस बिल के अंदर अगर आपको कोई त्रुटियां नजर आ रही हो, चाहे वो हो। सरकार आपके मन के मुताबिक एक कमेटी गठन करना चाहती है। हम बता दें कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अलग कमेटी गठित की हुई है। सरकार की उस कमेटी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सरकार वो कमेटी बनाना चाहती है जिसमें किसान नेता भी शामिल रहेंगे और हर राज्य में, हर जिले में इस पे चर्चा करते हुए उसका एक प्रारूप तैयार करते हुए ये एक्ट के रूप में संशोधन करते हुए लेकर आएंगे। अब ऐसे में अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप समझिए कि जो देश आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारा गणतंत्र दिवस गौरवपूर्ण तरीके से मनेगा, हमारा जिस गणतंत्र दिवस, जो संविधान, जो किसी भी कानून का जनक है, वहीं से उसी दिन से यहाँ हमारे देश के संविधान लागू हुआ था, अगर उसकी आप मान मर्यादा नहीं रखेंगे और उसको डिस्टर्ब करने के लिए अपने शक्ति प्रदर्शन के नाम पे आप इस गौरवपूर्ण दिन को डिस्टर्ब करने की जिद पकड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देश के अंदर, देश के लोगों के बीच में हमारे अन्नदाता, आपसे गुजारिश है कि आपका वो सम्मान नहीं रह जाएगा, आपके सम्मान में कमी आ जाएगी। आप अपने सम्मान को बना के रखिए। आप तो लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं कि देखो वो कितने मेहनती होते हैं, वो हमारे पेट को भरते हैं, वो कितने खुश मिजाज होते हैं, और वो देश के लिए जब जरूरत पड़ता है तो इसी किसान के घर से देश सरहद पर लड़ने के लिए देश का जवान भी जाता है। वो जवान वहां बैठ के अपने दुश्मनों से अपने बाजुओं को चौड़ा करते हुए, अपनी छाती को चौड़ा करते हुए, उनके गोलियों का जवाब, मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करता है। तो ये किसान जो है इस देश को क्या क्या नहीं देता है। ऐसे में किसान नेता अगर एक गंदी सी जिद, एक अजीब सी जिद पकड़ के बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि इन किसानों के बीच में कई ऐसे किसान भी बैठे हुए हैं जिनका प्रोफेशन तो कुछ और है,
लेकिन वो फिलहाल किसान नेता बने हुए हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने हैं। अन्नदाताओं से गुजारिश है, सरकार ने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है। 22 तारीख को शुक्रवार को जब आप सरकार के साथ बातचीत में बैठे तो कॉन्क्रीट एक मसौदा तैयार करते हुए, एक खुशखबरी लेते हुए बाहर निकले और आंदोलन खत्म करने की बात करें। सरकार से अपनी मांगों को जरूर रखें, आपकी मांग पूरा होना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि जो देश की तरफ आपका दायित्व है उसको भी पूरा करें। इस गणतंत्र दिवस की मान मर्यादा आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर घर से एक जवान जो है वो सरहद पे बैठा हुआ है सीने पे गोलियां खाने के लिए। आप उसकी लाज रखिए और बहकावे में मत आइए। राहुल गांधी जो है बचकानी राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति पे अगर आप चलेंगे तो जैसे राहुल गांधी बर्बाद हो गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बर्बाद हो गए, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो गई, वैसे ही वो आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती है, वो राजनीति खिलौना समझ के खेल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी मम्मी दी हुई है, कांग्रेस पार्टी उनको बर्दाश्त कर रही है, देश झेल रहा है। कम से कम आप इस देश को इस बचकानी जो हरकतें उनकी हैं, बचकाने जो बयान उनके हैं, उसके बहकावे में ना आते हुए एक ठोस कदम उठाएं, जिस कदम को देख के पूरा देश आपको सलूट मारे। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है कि शुक्रवार को जब बातचीत होगी किसान नेताओं और सरकार के बीच में, तो वो बातचीत पूरी तरह नतीजे वाली होगी। फिर ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि आज की बातचीत भी बेनतीजा रही। नमस्कार।